प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपके चरणों में आते हैं पिता। आपको आदर और महिमा और सम्मान करते हैं यीशु नासरी के नाम से खुदावन, कि आपने हमारे प्राणों की रक्षा की। आपने हमारे हर एक मसीह भाई बहन को आपने सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज जितने भी मसीह भाई बहन प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं और प्रार्थना को ध्यान से सुनते हैं पिता, उनके जीवन में आप ढेरों बरकत और आशीष को देने जा रहे हैं। उनके जीवन में जो भी घटी है, कमी है, उसको आप परिपूर्ण करेंगे पिता। मुझे पूरा विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर कि आप उनकी ज़िंदगी में हर समय, हर घड़ी, हर वक्त काम करते हैं पिता। उनके घर की उन रक्षा करते हैं, उनके परिवार की, उनके बच्चों की, उनकी लाइफ स्टाइल पिता परमेश्वर, आज उनकी जीवन की हर एक देख रेख आप करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। इसीलिए हम आपको आदर और महिमा और सम्मान देते हैं। और हर एक जन जो आपसे प्यार करता है, आपसे प्रेम रखता है पिता, आपको दिल से धन्यवाद करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भरोसा रखना, विश्वास रखना कि परमेश्वर हमें ढेरों बरकत और आशीष देगा, जिसने हमारे जीवन में एक नया सूर्योदय किया है, एक उत्तम मार्ग दिया है। मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग शाम के वक्त सोते हैं और रात को उठ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि आज हमें परमेश्वर ने संभाल के रखा है। आज परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, एक नया बलिदान परमेश्वर ने हमारा पर बचने दिया। परमेश्वर ने आज परमेश्वर ने हमारा अगर अभिषेक किया है और हमें परमेश्वर ने संभाला है, तो परमेश्वर आपको आगे भी संभालेगा। आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। खुदा आपके जीवन में काम करेगा, आपको ताकत देगा। जैसे हम पढ़ते हैं कई बार पुस्तक बाइबल के आयतों को और वचनों को पढ़ते तो हमें देखने को मिलता है, सिमसोन के बारे में आपने तो सुना होगा। नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए, क्योंकि ये आपको बल देगा, आपको ताकत देगा। परमेश्वर की बातें, बहुत पुरानी ये घटना जब घटती है बाइबल के अनुसार, हम जब देखते हैं न्यायों के पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं, हमें देखने को मिलता है सिमसोन एक ऐसा व्यक्ति था। तब पलिसियों के सरदार अपने दोगान नामक देवता के लिए एक बड़ा बलिदान चढ़ाने और आनंद करने का यह कह करके इकट्ठे हुए, हमारे देवता ने हमारे शत्रुओं सिमसोन को हमारे हाथ में कर दिया। देखिए, ये आयत हमें ये सिखाने की कोशिश करती है वचन, कि सिमसोन जो एक व्यक्ति था वो परमेश्वर को मानने वाला था, और जो व्यक्ति थे, जो सरदार थे और जो पलिश्ती थे, वो परमेश्वर को नहीं मानते थे। तो यही भी आपको देखना होगा, आपको जानना होगा, आपको सीखना होगा, आपको धैर्य रखना होगा। यदि आपको बुद्धि चाहिए, ज्ञान चाहिए और अपने बच्चे को अच्छी लाइफ स्टाइल देना चाहते हैं, एक अच्छा दिनचर्या देना चाहते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल अच्छी हो और उनके बच्चे, आपके बच्चे हमेशा खुशियाँ में रहें और उनको ज्ञान मिले, बुद्धि मिले, समझ मिले, ताकत मिले, हर प्रकार से परिपूर्ण हो, तो आपको ध्यान पूर्वक इन बातों को सीखना होगा, समझना होगा। यदि आज आप हमें कमेंट करके बताते हैं, हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा, ताकि और लोग, हम कलीसिया में नए लोगों को ला सकें और परमेश्वर की महिमा वो कर सके और वो परमेश्वर के राज्य में चल सके और उसका भी जीवन बचे। जैसे परमेश्वर ने आपके जीवन की रक्षा की, उसी तरीके यदि आज हम परमेश्वर के जो फरिश्ते हैं उनको खुशियाँ मनाना हम देखना चाहते हैं, उनको हंसते हुए देखना चाहते हैं, अगर वो मग्न होते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि तुम सिर्फ एक काम करो, धरती पे जितने भी लोग हैं उन तक आपको वचन को पहुंचाना होगा, आपको बताना होगा। चाहे इस वीडियो के माध्यम से, चाहे आप खुद जा करके एक दूसरे को बताइए कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है और वो हमको बचाने के लिए इस सृष्टि पे आया है। तो आज परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी बरकतें और आशीष देगा। आपके जीवन में हर कोई कार्य सफल होंगे, जिस कार्य में आप हाथ लगाएंगे परमेश्वर उसमें आपको परिपूर्ण करेगा। आपके जीवन में हर एक घटे और कमी को वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पूरा करेगा। यदि यकीनन आज उस खुदा पर आप बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, आप किसी भी एज से क्यों ना हो, ये विश्वास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए जब एक राजा हुआ करता था, बाइबल के आयतों के अनुसार हम पढ़ते हैं, एक 4 साल का लड़की हुआ करती थी, उसने बताया था रास्ता। क्या वो राजा को वो लड़की बता सकती थी? नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया था, उसको पवित्र आत्मा के द्वारा, और वो राजा एक बहुत बड़ी बीमारी से ग्रसित था।
लेकिन उस लड़की ने उस राजा के लिए एक रास्ता बताया कि तुम ये करो तो तुम चंगे हो जाओगे। वो वैसा ही करता है, वो छोटी से बच्चे की बात मान करके वो वैसे ही करता है और वो चंगा हो जाता है और वो परमेश्वर को मानने लगता है। तो क्या यहाँ पे कोई एज लिमिट होती है? नहीं, परमेश्वर केवल विश्वास देखता है। यदि आज आपका विश्वास है कि मेरी ज़िंदगी में जो भी कमी है, जो भी घटी है, जो भी दुख है, तकलीफ है, बीमारी है, अनेक प्रकार की चिंताएं हैं, अनेक प्रकार की मुसीबतें हैं, तो क्या परमेश्वर हमें नहीं सुधार सकता? क्या परमेश्वर हमें नहीं चंगा कर सकता? क्या परमेश्वर हमारे जीवन को नहीं बदल सकता? क्या परमेश्वर आपके बच्चों के जीवन को नहीं बदल सकता? सबके जीवन को बदल सकता है। यदि आज हम बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, यकीन रखते हैं उस खुदा पर, उस परमेश्वर पर, तो परमेश्वर हमें ढेरों बरकत और आशीष देता है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग, नए लोग जुड़ें, और हम आपके लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करें ताकि आपके जीवन में खुशियां बनी रहें। और आप हमारे लिए भी प्रार्थना करें, हमारे घर के लिए, हमारे कलीसिया के लिए, हमारे टीम के लिए आप जरूर प्रार्थना करें। तो यहाँ पे हम देखना चाहते हैं सिमसोन की जब घटना घटती है तब फलिस्तियों के सरदार अपने दागोन नामक देवता के लिए बड़ा बलिदान चढ़ाने और आनंद करने को यह कह करके इकट्ठे हुए, हमारे देवता ने हमारे शत्रुओं सिमसोन को हमारे हाथ में कर दिया। देखिए कैसी घटना घटती है। सिमसोन एक परमेश्वर का व्यक्ति था, परमेश्वर को मानने वाला था, परमेश्वर के राज्य में चलने की पूरी कोशिश करता था, लेकिन किस तरीके से फलिस्तियों के जो सरदार हुआ करते थे उसने अपने अंडर में कर लिया, उसको बंदी बना लिया। तो आगे क्या घटना घटती है यहीं पर हम जब देखते हैं, और जब लोगों ने उसे देखा तब यह कह करके अपने देवता की बड़ाई की, हमारे देवता ने हमारे शत्रु और हमारे देश का नाश करने वाले को, जिसने हमसे बहुतों को मार भी डाला, हमारे हाथ में कर दिया। उनको इस बात का घमंड था, फलिस्तियों को इस बात पर घमंड था कि उसके जो देवता थे उसके देवता थे उसकी मदद किए, लेकिन ऐसा नहीं है। आगे हम देखते हैं तो हमें जब देखने को, जानने को मिलता है, हम वचन को पढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है यहाँ पर, जब वो अपने देवता की बड़ाई करने लगते हैं और खुशियाँ मनाने लगते हैं कि हमारा जो शत्रु था, जो हमारा दुश्मन था, उसको हमारे कब्जे में कर दिया है। नहीं, लेकिन आगे हम जब देखते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है, हमारे हाथ में कर दिया। जब उनका मन मगन हो गया तब उन्होंने कहा, सिमसोन को बुलवा लो कि वह हमारे लिए तमाशा करे। ये उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो परमेश्वर को मानने वाला था, और उसको वो बुलाते हैं, वहाँ के लोग उसको बुलाते हैं बंदी गृह से। इसलिए सिमसोन को बंदी गृह से भी बुलवाया गया और उसके लिए तमाशा करने लगा। यानी उनके कब्जे में था, बंदी गृह में था, तो उसको तमाशा करने की जरूरत वहाँ थी क्योंकि वो मजबूर था। लेकिन परमेश्वर का दिल से मानने वाला था और परमेश्वर से इतना बल देता है, इतनी ताकत देता है, इतनी बुद्धि देता है, इतनी समझ देता है कि यहाँ पे ध्यान से आपको सुनना है। ये पूरी बात आपको ध्यान से सुनना होगा। यदि आज आपका मन करता है तो ध्यान से सुने और परमेश्वर आपको भी बल देगा, आपको भी ताकत देगा, आपको ढेर सारी आपके जीवन में खुशियाँ देगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जब बंदी गृह से उसे बुलवाया गया सिमसोन को, तो आगे क्या घटना घटती है, उनके लिए वो तमाशा दिखाने लगा, तमाशा करने लगा और खंभों के बीचों बीच खड़ा कर दिया गया। तब सिमसोन ने उस लड़के से जो उसका हाथ पकड़े था कहा, मुझे उन खंभों को जिनसे घर संभला हुआ है छूने दे कि मैं उस पर टेक लगाऊं। यहाँ पे सिमसोन कहता है, जो बंदे उसके हाथ पकड़े थे, जो फलिस्तियाँ थे उनके हाथ पकड़े हुए थे, और सिमसोन ने कहा कि मुझे इन दीवालों को छूने दे, इन खंभों को छूने दे जो घर से टिका हुआ था। तो आगे क्या घटना घटती है, वहाँ उस घर में स्त्री और पुरुषों से पूरा भरा हुआ था और फलिस्तियों के सब सरदार भी वहाँ उपलब्ध थे, वहाँ पे मौजूद थे, और छत पर कोई 3000 स्त्री पुरुष थे वहाँ पर सिमसोन को तमाशा करते हुए देख रहे थे।
वहाँ पे सिमसोन जब तमाशा कर रहा था, वहाँ पर लोगों को दिखा रहा था, तो सिमसोन ने अपने मन में ये सोचा कि मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ कि ये अपने देवता की बड़ाई करते हैं लेकिन ये सत्य नहीं है। मैं इन्हें सत्य दिखाऊंगा, चाहे मैं अपने प्राणों को खो करके, लेकिन मैं इस सत्य को दिखाऊंगा। आगे क्या घटना घटती है, कोई 3,000 स्त्री और पुरुष छत पे के जो दीवार होती है, छत होती है, उस पर वो लोग वहाँ पर खड़े होकर के बैठ करके वहाँ पे उस सिमसोन का तमाशा देख रहे थे, खेल देख रहे थे, तमाशा देख रहे थे। तो आगे क्या घटना घटती है, तब सिमसोन ने यह कह करके यहोवा की दुहाई दी, हे प्रभु, हे यहोवा मेरी सुधि ले, हे परमेश्वर अब की बार मुझे बल दे कि मैं पलिश्तियों की अपनी दोनों आंखों का एक ही पलटा लूं। तब शिमशोन ने उन दोनों बीच वाले खंभों को जिनसे घर संभला हुआ था पकड़ करके, एक तो दाहिने हाथ से और तो दूसरे तो बाएं हाथ से बल लगाया। और सिमसोन ने कहा, पलिश्तियों के संग मेरा प्राण भी जाए, और वह अपना सारा बल लगा करके उसे झुका दिया। तब वह घर सब सरदारों और उनमें जो उपलब्ध थे, जो व्यक्ति थे, स्त्री और पुरुष थे, और वहाँ पे क्या घटना थी, सारे लोगों पर गिर पड़ा। वो घर जब सिमसोन ने पूरी ताकत लगा करके, परमेश्वर ने, क्या कोई घर गिरा सकता है, क्या कोई खंभा गिरा सकता है, नहीं, लेकिन परमेश्वर ने उसकी मदद की, क्योंकि परमेश्वर भी उनको नाश करना चाहता था। परमेश्वर तभी नाश करता है, एक रीजन होता है। इसीलिए जिस तरीके से परमेश्वर ने उन सभी को नाश किया और उनको मार डाला, इस प्रकार जो लोग मरे वो सबको मार डाला। अधिक से अधिक लोग वहाँ पे मर गए, क्योंकि जो पलिश्ती ये सोचते थे कि परमेश्वर नहीं हमारे लिए देवता काम करता है। वो सरदार जिस तरीके के पलिश्ती के हुआ करते थे, उनके मन में घमंड था, उनके अंदर अहंकार था कि नहीं, खुदा हमारा परमेश्वर नहीं है, खुदा हमारा ये देवता है। तो क्या आप आज इन बातों से क्या सीखते हैं कि परमेश्वर ही सब कुछ है? यदि वो हमारे दिल में, हमारे मन में, आज हमारे घर में, आज हमारे परिवार में इस तरीके से सिमसोन के जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं, और न्यायों की पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं तो आप देखने को और जानने को मिलता है। तो इसीलिए आपको विश्वास करना है, बिलीव करना है। कहाँ हजारों लोग, लाखों लोग थे, और कहाँ एक व्यक्ति था। शिमशोन सिर्फ एक व्यक्ति था और वो लाखों हजारों लोग थे, लेकिन फिर भी उन सभी को उसने मार डाला। इस बात को याद रखना, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। हर एक काम संभव है परमेश्वर के लिए, हर एक कार्य संभव है। तो क्या आज आप यकीन नहीं करेंगे, क्या आज आप भरोसा नहीं रखेंगे कि परमेश्वर हमें ब्लेस नहीं करेगा, हमें आशीष नहीं देगा? हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में ब्लेस करेगा, वो आपको आशीष देगा। इस कहानी से, इस घटना से, इस वचन से आप क्या सीखते हैं? आपको क्या सीखने को मिलता है? आपको सीखने को मिलता है कि हमें विश्वास करना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए कि हमारा परमेश्वर एक से कहीं अधिक है, कोई गिनती नहीं है, कहीं अधिक है परमेश्वर का ताकत। तो इसीलिए बिलीव करना, भरोसा रखना, परमेश्वर आपको भी ताकत और ज्ञान और बुद्धि और समझ, आपके बच्चे को और आपको ढेर सारी बरकतें और आशीष भी देगा। इसीलिए यकीन रखना उस खुदा पर, उस परमेश्वर पर जिसने आपको जीवन और श्वास दिया है। तो आज चलिए आइए प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि पिता, आप हमारे जीवन को आप छुएंगे, हमें ढेर सारी बरकतें और आशीष भी देंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। इस सुंदर से समय के लिए पिता आपने हमें चुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं खुदावंद, हम आपके सामने आज घुटने को टेक करके आपके सामने विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए, परिवार के लिए। आज ये दुखित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, अपने जीवन से, अपनी दिनचर्या से, अपने लाइफ स्टाइल से, अपने बच्चों के जीवन से आज ये बहुत तंग आ चुके हैं यीशु नासरी के नाम से। आज इनकी जिंदगी के हर एक घटे और कमी को आप पूरा करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भरोसा रखना, विश्वास रखना, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े युवाओं के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करना, क्योंकि आज परमेश्वर आपको, जो आप कर्जे से दबे हुए हैं, आज जो चिंतित हैं, जो आज परेशान है अपनी जिंदगी में, अपने बेटे के जीवन को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, अपने कैरियर को लेकर के, खुदावंद आज आपको आशीष देने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके हाथों में आज वो आपको सौंपने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से।
हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। जो आज कर्ज से दबे हुए हैं, आज जो बोझ से दबे हुए हैं, प्रभु आप आपको आजाद करने जा रहा है। आज दुखित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, मुसीबत में हैं, तकलीफ में हैं, आज परमेश्वर आपको बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आपकी जिंदगी के हर एक पहलू को परमेश्वर मजबूत करने जा रहा है, स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है। आज मुसीबत में आप घिरे हुए हैं तो आपको चिंता नहीं करना, आपको हताशा और निराशा को सामना नहीं करना। रिसीव करिए इस प्रार्थना को, केवल रिसीव करिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को बहाल करने जा रहा है। आपकी हर एक जीवन की जो आज घटी और कमी है, हर एक चीज को मुहैया कराने वाला खुदा वो आपके घर में, आपके दिल में, आपके मन में, आपके पास है। यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि इनकी जीवन की हर एक घटी और कमी को आप पूरा करेंगे पिता परमेश्वर। आज इनकी जिंदगी के जीवन को आप छूने वाले हैं। जो कमेंट करके बताते हैं पिता यीशु नासरी के नाम से, आज उनको छू पिता परमेश्वर। अपने जीवन के बारे में वो बताते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कतें हैं, क्या जीवन में उनकी समस्याएं हैं। पिता आप देखने वाले खुदा हैं यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए खुदावंद हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते, विनती करते कि पिता आज हमारी प्रार्थना को आप रिसीव पिता परमेश्वर, आज हमारी प्रार्थना को आप सुनेंगे यीशु नासरी के नाम से और हमें जवाब देंगे यीशु नासरी के नाम से। हर एक मसीह भाई बहन जो इस समय प्रार्थना कर रहा है वो प्रार्थना को रिसीव करेगा, क्योंकि आज इनकी जीवन की दिनचर्या चेंज होने वाली है, इनकी लाइफ स्टाइल चेंज होने वाली है। इनके घर में जो बरकत नहीं होती है, जो पैसे की कमी है, जो आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, जो जॉब में किसी प्रकार की अड़चने आ रही हैं, तो परमेश्वर उसको दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज आपके जीवन की जो भी दिनचर्या है, जो आप घबराहट को महसूस कर रहे हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश, अपनी नौकरी को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, अपने घर को लेकर के चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, आप कर्ज से दबे हुए हैं, तो प्रभु आपको आजाद करने जा रहा है। दुख में है, मुसीबत में है, तकलीफ में है, शादी के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए, हर एक प्रकार की बीमारियों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि पिता इनके जीवन को आप छू पिता परमेश्वर। जो इस समय प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, बड़े ध्यान पूर्वक पिता परमेश्वर प्रार्थना को सुन रहे हैं, पिता आज उनके कानों में पिता उनको आशीष दीजिए। उनके कानों तक अगर ये आवाज़ पहुंच रही पिता, तो उनके दिल को, जहन को पिता परमेश्वर हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबत को मिटाने वाले खुदा आप हैं। उनके घर में किसी भी प्रकार की समस्या है पिता, आप उनके जीवन में बहुत बड़ी गवाही आप देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। पिता आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में तमाम प्रकार की बीमारी, शैतानी ताकत, आज वो हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर इनके जीवन में हर एक मसीह भाई बहन को छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन के दिनचर्या जो भी हुई यीशु नासरी के नाम से, आज वो जाए यीशु नासरी के नाम से। हर एक प्रकार के नकारात्मक विचार, हर प्रकार के शक, हर प्रकार की घबराहट इनके जीवन से आज छोड़ के जाए यीशु नासरी के नाम से। वो शैतानी ताकत, तमाम प्रकार की शैतानी ताकत, अंधकार की शक्ति, अंधकार का बल, अंधकार की ताकत, हर प्रकार की समस्या आपकी जिंदगी से वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। खुदा आपको आजाद करने जा रहा है। आज आप बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत हताश हैं। यदि आज अपनी ज़िंदगी में आप बीमार भी हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें और उस स्थान पे हाथ रख करके उस खुदा को, उस परमेश्वर को कहिए कि पिता मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से। आपके स्वर्गदूतों के द्वारा पिता मेरी ज़िंदगी में हर एक मसीह भाई बहन को आप छूने वाले हैं। उनकी ज़िंदगी के हर एक घटी और हर एक पहलू को आप मजबूत करने वाले, स्ट्रॉन्ग करने वाले, उनको जीवन, उनको श्वास देने वाले पिता आप, इसलिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। पिता आप जो आपकी ज़िंदगी को छूने वाला है, परमेश्वर आपकी जिंदगी को आपको ब्लेस करने वाला, आपको आशीष देने वाला है, आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो खुदा है। इसीलिए इस प्रार्थना को रिसीव करिए, ग्रहण करिए विश्वास के द्वारा। उनके हृदय में विश्वास को बोइए, हर प्रकार के नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश, संकट उन्हें छोड़ के चले जाए। पवित्र आत्मा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। पैरों से लेकर के पिता परमेश्वर उनके तमाम प्रकार के बीमार अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि शत्रु और दुष्ट आत्मा, वो चतुर शैतान और शैतानी ताकत जो तमाम प्रकार की आज उसकी ज़िंदगी में काम करती हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की शक्ति हो, किसी प्रकार की सामर्थ्य हो, किसी भी प्रकार का वो अंधकार का बल हो, अंधकार की शक्ति उनके जीवन से आज वो जाने वाली है। आज जिस बिजनेस में आप हाथ लगाते हैं उसमें आपका बिजनेस सफल नहीं होता, लेकिन खुदावंद कहता है कि तेरी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े काम
होने जा रहे हैं, बड़ी बड़ी आपको सफलता मिलने जा रही है, बड़ी बड़ी चीज़ आपको मिलने जा रही है सुनासरी के नाम से, बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ आपको मिलने जा रही है। जिस स्थान में आप जाएंगे वहाँ पर आपको आशीष मिलेगी, जहाँ भी आप हैं वहाँ पे आपको बरकत और आशीष मिलने जा रही है। जिस जॉब में आप करते हैं उस जॉब में परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत और आशीष देने जा रहा है। जिस बिजनेस में आपने हाथ लगाया, जिस बिजनेस को आप करते हैं, परमेश्वर उसमें ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक प्रकार की समस्या इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से, छोड़ के यीशु नासरी के नाम से जाने वाली है आपकी समस्याओं को आज वो आजाद करने वाला खुदा है। हर प्रकार की बीमारियां जो आपके जीवन में शैतानी ताकत लाता है, जो शैतान आपकी जिंदगी में रोगाड़ू विषाणु और निर्बलताओं को आपको जीवन में देखने को मिलता है, आज वो हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जलाने वाला है यीशु नासरी के नाम से। ज्योति उन पर चमके, तमाम प्रकार के असाध्य रोग और अंतकारी रोग पिता पवित्र आत्मा के द्वारा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम प्रकार के दुख भरे अंगों को झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से, झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की समस्या उनके जीवन से जाए पिता परमेश्वर, चाहे उनकी खेती में है, घर में है, परिवार में है, माता पिता भाई बहन में, कहीं भी किसी स्थान में रहते हो, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में, किसी भी स्थान में, किसी भी देश में क्यों ना हो, किसी भी अदर कंट्री में क्यों ना हो, आज उनको परमेश्वर बरकत देने जा रहा है, उनको आशीष देने जा रहा है। उनकी जीवन की हर एक घटे और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। आप कर्जे से दबे हैं, बोझ से दबे हुए, दुख से हैं, मुसीबत से, तकलीफ से, अनेक प्रकार की छुटकारा आपको परमेश्वर देने जा रहा है। यदि आज आप विश्वास रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो आपकी जिंदगी में हर प्रकार की समस्या आजाद करने जा रहा है। चाहे वो किसी भी प्रकार का कैंसर हो, किसी प्रकार का दर्द हो, किसी प्रकार का सिर में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, हाथों में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, किसी भी प्रकार की बीमारी आपके जीवन से क्यों ना हो, आज्ञा दीजिए, आज आज्ञा दीजिए, आपकी जीवन की हर एक प्रकार की समस्या वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां आपकी जिंदगी से वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। पेट में दर्द हो, आपके सिर में दर्द है, हाथों में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए, इसी वक्त आज वो आप चंगा करने वाला यीशु आपके सामने खड़ा हुआ है। परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहा है, परमेश्वर आपको छुड़ाने जा रहा है। परमेश्वर आपकी जिंदगी के हर एक घटे और कमी को पूरा करने वाला खुदा है। वो हर प्रकार की समस्या को आज आजाद करने जा रहा है। वो पिता आपकी जीवन की हर प्रकार की प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावन आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं को आजाद करने जा रही है यीशु नासरी के नाम से। चाहे वो किसी प्रकार की स्किन प्रॉब्लम, सिर में दर्द हो, अनेक प्रकार की सूजन हो, अनेक प्रकार की खांसी हो, पीलिया हो, गांठ हो, अनेक प्रकार के कब्ज हो, शीत हो, पिंपल्स, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स आपकी जिंदगी से वो आजाद करने वाला खुदा है। आपकी हर प्रकार की मधुमेह की बीमारियां जाने वाली है। हर प्रकार का बुखार, सर्दी, जुकाम, अनेक प्रकार की समस्या, छोटी से लेकर के बड़ी तक अनेक प्रकार की प्रॉब्लम आपकी जिंदगी से जाने वाली है। आपके बेटे को आशीष देने वाली है, आपके बच्चे को आशीष देने वाला है। आज वो खुदा आपके बरकत को आपको दुगना करने वाला है, आपके बिजनेस को दुगना करने वाला है, आपको 4 गुना, आपको 100 गुना परमेश्वर देने वाला यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपको जीवन में आशीष देने वाला यीशु नासरी के नाम से। आज उसकी प्रार्थना को रिसीव करिए, केवल रिसीव करिए, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े युवाओं के साथ, बड़े धैर्य के साथ। आज वो हर प्रकार की चिंताओं को मिटाने वाला खुदा है। आज वो हर प्रकार की टीबी, हर प्रकार की नींद ना आना, आपको हर प्रकार की ब्लड प्रेशर हाई लो जो होता है, आपके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, लकवा है, अनेक प्रकार के चक्कर आता है, स्किन प्रॉब्लम से ज्वार है, अनेक प्रकार की उजली, सिर में दर्द है, अनेक प्रकार की काली खांसी होने, जो भी किसी प्रकार की समस्या आज इस संसार में है, आपको घबराहट, अपने बेटे के जीवन को लेकर के चिंतित है, परेशान है, हताश है, आपको बिल्कुल भी निराशा को महसूस नहीं करना होगा। आप उलझन में, आप घबराए हुए, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम में, फिजिकली और मेंटली आप बहुत टॉर्चर हो चुके हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं, बहुत हताश हो चुके हैं, बहुत आपने दवाई करा ली, इलाज करा लिया, आपने बहुत ज़्यादा कुछ करवा लिया, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन खुदा आपको आजाद करने जा रहा है। केवल इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए, क्योंकि आपकी जिंदगी को परमेश्वर छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। हर प्रकार के हृदय रोग पिता परमेश्वर, फिजिकली और मेंटली पिता परमेश्वर, हर प्रकार के मानसिक तनाव, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के तमाम प्रकार के दर्द है पिता, आज उनके दूर करने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। आज परमेश्वर की स्वर्गदूत आपके घर में आशीष देने जा रहे हैं, आपको बरकत देने जा रहे हैं, आपको छूने जा रहे हैं। आप कहीं भी किसी भी स्थान में क्यों न खड़े हों, आज आपको परमेश्वर बरकत देने जा रहा है, आपकी जीवन की हर प्रकार की प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है। खुदा कहता है कि तू मत डर, चिंता मत करके कि मैं तेरा यहोवा परमेश्वर, जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताके कि मैं तेरा खुदा, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। यदि तू मुझ पर यकीन रखता है, भरोसा रखता है, तेरी जिंदगी के हर एक रास्ते वो आसान होने जा रहे हैं। हर प्रकार की प्रॉब्लम आसान होने जा रही है, हर प्रकार की चिंताएं आपके जीवन से आसान होने जा रही है, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार की चिंताएं,
हर प्रकार की अनेक प्रकार की समस्या आपके जीवन में, आपकी लाइफ में है, यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आशीष को मांगते हैं पिता परमेश्वर। हमारे बिजनेस में, हमारे जॉब में, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे बेटे के जीवन में, हमारे बेटे के जीवन में अनेक प्रकार की समस्या, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम है, खुदा आपको बरकत देने जा रहा है। आप किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, आप किसी भी हालात में क्यों, जिस तरीके से वो उपदेशक अध्याय 3 परमेश्वर का वचन कहता है, तो आज रोता है, तो आज दुखित है, तो चिंतित है, परेशान है, हताश है, निराश अपनी जिंदगी में, तो चिंता मत कर, भरोसा रख उस खुदा पर, उस परमेश्वर पर यकीन रख, भरोसा रख, क्योंकि आज परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपके जीवन को बदलने जा रहा है, आपको ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है, आपके हर एक अंगों को ठीक करने जा रहा है परमेश्वर। हर प्रकार की बीमारियों को, हर जो आपके काम बंद पड़े हैं, हर प्रकार की समस्या आपके जीवन में, आपकी लाइफ में, तो परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आपके कोई काम सफल नहीं होता तो परमेश्वर कहता है सफल होंगे। हर प्रकार की मुसीबतें, हर एक चीज को मुहैया कराने वाला खुदा है, वो हर एक चीज को देने वाला खुदा है, वो हर चीज को देने वाला परमेश्वर है। आज यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम प्रार्थना करते हैं, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं। जितने मसीह भाई बहन कमेंट के माध्यम से बताते हैं कि हमारे लिए, हमारे घर के लिए, परिवार के लिए, उनके माता पिता भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें, हम जरूर प्रार्थना करते हैं। हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा, जितने लोग इस समय प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उनके जीवन को परमेश्वर ब्लेस करने जा रहा है, उनको आशीष करने जा रहा है। आग से, आग के द्वारा, पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक आपके हर एक प्रकार के दुख, हर प्रकार की मुसीबतों को चलाने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आपके बिजनेस को 10 गुना नहीं 100 गुना परमेश्वर आपको बढ़ाने जा रहा है। आपके जॉब में परमेश्वर आपको तरक्की देने जा रहा है। आपकी जॉब नहीं लगती है, परमेश्वर कहता है तू भटक रहा है, तू भटक रहा है, परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। आपकी जिंदगी को एक नया मार्ग देने जा रहा है, एक उत्तम मार्ग देने जा रहा है, एक नया रास्ता आपको परमेश्वर देने जा रहा है। आपको घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। आज आप पर ज्योति चमकेगी, आज वो परमेश्वर के स्वर्गदूतों को आज आपकी आशीष देने जा रहे हैं। आपके जीवन की हर एक प्रकार की नकारात्मक, नेगेटिव सोच जो है, अनेक प्रकार की नकारात्मक, अपने आप को हीन भावना से देखते हैं, तो पिता आपको आशीष देने जा रहे हैं, आपको बरकत देने जा। आपके घर में तमाम प्रकार की दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार की अनेक प्रकार की पैरों में दर्द, सिर में दर्द, अनेक प्रकार की क्लेश है आपके जीवन में, आपके संकट में, आप बहुत परेशान हैं अपने जीवन से लेकर के, अपने घर से लेकर के, अपने फैमिली से लेकर के, अपने परिवार से लेकर के, तो खुदा आपको आजाद करने जा रहा है। हर प्रकार की तमाम प्रकार की समस्याओं से आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम। रिसीव करिए, रिसीव करिए इस प्रार्थना को। कहिए खुदावन से यीशु नासरी के नाम से मैं रिसीव करता हूँ इस प्रार्थना को पिता परमेश्वर, और मुझे आप आशीष देंगे, मुझे बरकत देंगे, मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे माता पिता भाई बहनों के जीवन को आप सुरक्षित रखेंगे, उनको आशीष देंगे, उनके हर प्रकार की समस्याओं को आप पिता परमेश्वर सॉल्व करने वाले खुदा हैं। हर प्रकार की समस्या का समाधान है वो भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास है। यदि उस खुदा पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो आज हमारी जिंदगी के हर एक मुश्किल घड़ी को आसान करने जा रहा परमेश्वर। हर एक मुश्किल जो हमारे जीवन में समस्याएं हैं, उसको परमेश्वर आजाद करने जा रहा है, आजाद करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं आज वो हमारे जीवन से जाने वाली है। आज हमारे जीवन से समस्या जाने वाली है यीशु नासरी के नाम से। आज आपको परमेश्वर आजाद करने जा रहा है। आज आप परमेश्वर आपको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। छो पिता परमेश्वर, इनकी हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबतों को जो विश्वास रखते हैं, यकीन रखते हैं पिता परमेश्वर, इनकी जिंदगी को छो पिता परमेश्वर। ब्लीस कर यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के क्लेश से, हर प्रकार के संकट से, हर प्रकार के चतुर शैतान जो आपकी जिंदगी में परमेश्वर की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला खुदा है, वो शैतान उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को लगा करके, घात लगा करके बैठा है, आज उसको आजाद कर। हर प्रकार की समस्याओं से आजाद कर यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आपके चरणों में आकर के प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भरोसा रखना, विश्वास रखना, परमेश्वर ने आपको ढेरों बरकत और आशीष दी है। आज आपको चिंतित नहीं होना है, आज आपको घबराना नहीं, आपको मुसीबत में आज परमेश्वर हर एक मुसीबत से, हर एक घटी और कमी से परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों को निकालने वाला खुदा आपके संग है। आपको डरना नहीं है, आज आपको उलझन में नहीं आना है, ना ही आपको घबराहट को महसूस करना है। खुदा आपको आशीष देगा जिस तरीके परमेश्वर ने सबोपदेशक अध्याय 3 परमेश्वर ने कहा है, तो धैर्य रख, विश्वास रख, भरोसा रख, तेरी जीवन में ढेर सारी खुशियां आएंगी। यदि तेरे आंसू आज बहते हैं, तो परमेश्वर आपको बरकत और आशीष देने जा रहा है। आपकी जिंदगी की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है, हर एक पहलू को परमेश्वर मजबूत करने जा रही है। इसीलिए बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आपको इस प्रार्थना को आपने ग्रहण किया, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं। और हर एक मसीह भाई बहन परमेश्वर को धन्यवाद करे। यदि आज परमेश्वर के वचन को लेकर के सुनते हैं, आपने सुना, आपने प्रार्थना की, आपने विनती की, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस प्रार्थना को, ताकि और लोग कलीसिया
विषय में जुड़े और लोग प्रभु में आएँ और परमेश्वर उनको भी बरकत दे, आपको ढेरों आशीष दे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए किसके लिए प्रार्थना करना है, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके माता पिता भाई बहनों के लिए। तो विश्वास करता हूँ कि आज परमेश्वर के वचन से आपने परमेश्वर आपको बरकत और आशीष दी होगी। आपको ढेरों बरकत और आशीष परमेश्वर देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए यदि आप डोनेशन को भेजना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको बरकत और आशीष दे। जितने मसीह भाई बहन डोनेशन करते हैं उनको परमेश्वर बरकत और आशीष देगा। आप चिंता मत करिए, आप भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकतें और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आपको प्रार्थना करना है, सुबह शाम हमेशा प्रार्थना करना है। यदि आज आप विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर आपको बहुत बरकत और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर आपको बरकत और सलामत रखे, आपके घर को, आपके परिवार को, आपके माता पिता भाई बहनों को, सभी को हर प्रकार की समस्या से आपको परमेश्वर बचा करके रखेगा यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।